क्रेओ ब्रांड के बारे में मैंने काफी सुना था, स्पेशली इनके वीडियो एड्स पर। मुझे इनका जो प्रोडक्ट है ना, ये काफी यूनिक लगा। मतलब मार्केट में सभी ब्रांड्स जो कर रहे हैं उनसे इनका जो प्रोडक्ट है वो एस्थेटिक एंड लुक वाइज मुझे काफी यूनिक सा लगा। बट टेस्ट करने का अभी तक कोई मौका नहीं मिला था। बट फाइनली इस वीडियो में मुझे चांस मिल चुका है क्रेओ पेगासस को टेस्ट करने का। हाँ जी, ये क्रेओ का न्यूली लॉन्च्ड 4,500 रुपए का फ्लैगशिप ग्रेड वायरलेस माउस है। बट फिलहाल के टाइम पर ऑनेस्टली इस प्राइस रेंज में और भी बहुत सारे ब्रांड्स के माउसेस आते हैं, तो देखते हैं क्रेओ हमें उसी प्राइस में एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें ऑफर कर रहा है। मुझे ये चीज काफी बढ़िया लगा कि इन्होंने जो है बॉक्स पैकेजिंग पर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया। सिंपल सा बॉक्स है, बाहर आपको सारे बेसिक जानकारी मेंशन्ड है और अंदर आपको फोम पैकेजिंग में मिलता है एक वेलकम कार्ड, कुछ क्रेओ का स्टिकर्स और एक USB A to USB C एक्सटेंडर। बाय द वे ये मेटल बिल्ड में है, और एक सॉफ्ट ब्रेडेड पैराकॉर्ड। बहुत ज्यादा तो सॉफ्ट नहीं है लाइक कूलर मास्टर MM712 जितना, बट एक नॉर्मल केबल से तो सॉफ्ट ही है, जो कि वाइड गेमिंग के लिए अच्छा है। और फाइनली ये है हमारा माउस एकदम मैट फिनिश में। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्रेओ का पेगासस है ये एक एम्बिडेक्स्ट्रस शेप में आता है। मतलब सभी तरह का यूजर्स इस माउस को बहुत ही आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पर आपको सिमेट्रिकल डिजाइन मिलता है। और इनका ब्रांड कलर मेरे हिसाब से वायलेट है, तो मुझे इनका वाइब जो है काफी बढ़िया लगा। ब्लैक एंड पर्पल, पूरा माउस यहाँ पर ब्लैक कलर में है, बट जो इसका साइड बटन्स हैं वो वायलेट है। काफी यूनिक लुक है इसका। इस माउस का वेट है ओनली एंड ओनली 58 ग्राम्स, जो कि लॉजिटेक G Pro X सुपर लाइट जो कि 11,000 रुपए का माउस है, उससे भी 5 ग्राम्स लाइटर है। तो ये माउस रेजर वाइपर V2 जितना लाइट वेट है, जो कि एक 11,000 रुपए का माउस है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक 4,500 रुपए का माउस। और पहले जो माउस मैं यूज कर रहा था रापो VT9 Pro, उससे ये वाला माउस 10 ग्राम्स लाइटर है, एंड ये चीज गेमिंग के टाइम डेफिनेटली फील होता है। थैंक गॉड इन्होंने माउस का शेल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इस माउस को लाइट वेट बनाने के लिए। ऊपर की तरफ आपको एकदम सॉलिड शेल मिल जाता है विदाउट एनी एग्रेसिव कटआउट्स, बट इन्होंने माउस का नीचे वाला हिस्सा में ओपन शेल डिजाइन दिया है। इस तरफ आपको काफी बड़ा बड़ा कटआउट देखने को मिल जाता है, तब भी इसका जो फ्रेम है ये काफी सॉलिड है। बट डोंट वरी, यहाँ से आपको किसी भी तरह का वायर्स वगैरह नहीं दिखता है। बट हाँ, जो इसका पीसी है वो जरूर दिख जाता है, बट वो भी काफी क्लीन डिजाइन में है। हालांकि मुझे सॉलिड शेल माउस ज्यादा पसंद है, क्योंकि उस तरह का माउसेस में डस्ट थोड़ा सा कम ही जाएगा अंदर। बट इस तरह के डिजाइन के साथ भी आपको ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आने वाला है। एटलीस्ट इसके बदले में आपको 58 ग्राम्स का माउस मिल रहा है यहाँ पर, जिसके हेल्प से आप ई स्पोर्ट्स गेमिंग और भी बढ़िया तरीके से कर पाओगे। बट ऑनेस्टली जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है इस माउस का वो प्लास्टिक का ही है, बट काफी सॉलिड है। इस माउस का जो डायमेंशंस है ये लेंथ में थोड़ा सा बड़ा है, बट इसका जो वाइड है, मतलब जो इसका विड्थ है वो थोड़ा सा कम है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह का माउस जो है क्लॉक ग्रिप्स के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। और इसका रियर हम भी कूलर मास्टर MM712 जितना बहुत ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पाम एरिया में भी सपोर्ट मिलता है। ओवरऑल एक काफी कंफर्टेबल शेप है। मेरे हिसाब से हर तरह का हैंड साइज वाले लोगों के लिए ये माउस एक अच्छा फिट रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं है। इट्स काइंड ऑफ अ परफेक्ट शेप। इसके साथ VT9 Pro जैसा किसी भी तरह का ग्रिप टिप्स नहीं आता है, बट ऑनेस्टली विदाउट ग्रिप टिप्स भी मुझे ये माउस जो है काफी कंफर्टेबल लगा। इसमें क्रेओ ने हुआनो का स्विचेस यूज किया है, विच इज रेटेड फॉर 80 मिलियन क्लिक्स। और ब्रांड का दावा है कि इसमें लॉजिटेक जैसा किसी भी तरह का डबल क्लिक इश्यूज नहीं आएगा। खैर वो तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। बट इसमें आपको टोटल 6 बटन्स मिल जाता है। हालांकि ये एम्बिडेक्स्ट्रस शेप है, बट आपको इसका बटन सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में ही देखने को मिलता है। और ये जो साइड बटन्स है ये थोड़ा सा बड़ा शेप में दिया गया है, एंड इसका जो पोजीशंस है वो भी मेरे हिसाब से काफी बढ़िया पोजीशन में दिया गया है। तो इनके में इनको यूज करने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होता। पीछे आपको इसका ऑन ऑफ मोड स्विचिंग टॉगल मिल जाएगा, और एक DPI बटन भी। बट जो DPI इंडिकेटर है वो थैंकफुली माउस के ऊपर के साइड में दिया गया है, जो कि एक ऑलवेज ऑन इंडिकेटर है। और ये चीज मुझे सबसे बेस्ट लगा। इसका साइड बटन काफी टैक्टाइल है। जो स्क्रॉल व्हील है इसका ये थोड़ा सा ज्यादा ही टैक्टाइल है, और जो इसका लेफ्ट क्लिक है वो राइट क्लिक से थोड़ा सा मुशी फील होता है। ये रहा एक साउंड टेस्ट। इसमें आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज के साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलता है, जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से स्मार्टफोन एंड टैबलेट के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हो। बट कौन सा ब्लूटूथ वर्जन है वो ब्रांड ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। और इस माउस का बैक साइड में आपको इसका डोंगल कंपार्टमेंट भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप इसका डोंगल को आसानी से खो नहीं दोगे, विच इज ग्रेट। बट जो इसका 2.4 गीगाहर्ट्ज कनेक्टिविटी है वो इस बजट का दूसरा माउस इसका तरह ही है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसका 2.4 गीगाहर्ट्ज रिसीवर को अपने पीसी का बैक साइड में लगाओगे, या फिर इवन पीसी का सामने की तरफ भी लगाओगे, तो आपको इसका कनेक्टिविटी में काफी लैग देखने को मिलता है। और ये प्रॉब्लम इस बजट का हर एक माउस में है, चाहे आप कूलर मास्टर की बात कर लो, चाहे आप रापो की बात कर लो, हर एक माउस में इस तरह का प्रॉब्लम है। और ये चीज बिल्कुल सॉल्व हो जाता है जब मैं इसका रिसीवर को इसका एक्सटेंडर में कनेक्ट करके उसको माउस के एज क्लोज एज पॉसिबल या फिर टेबल के ऊपर रखता हूं। तो उसके बाद इसका वायरलेस कनेक्शन एकदम स्मूथ रहता है। तो अगर आप भी इसको खरीदने का सोच रहे हो या
फिर वीडियो के एंड में आपका मूड बन जाता है इसको खरीदने का, तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा टू गेट द बेस्ट वायरलेस कनेक्टिविटी आउट ऑफ दिस माउस। सेंसर की बात करें तो इसमें पिक्सार्ट का 3395 सेंसर यूज हुआ है, जिसका DPI कैन गो अप टू 26,000 और मैं इसको 6-7 दिन से लगातार गेमिंग में यूज किया है। द सेंसर परफॉर्म्स गुड। मुझे इसका सेंसर में किसी भी तरह का इशू फेस नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको मेरा गेम प्ले देखकर तो पता चल ही रहा होगा कि हाउ वेल दिस परफॉर्म्स इन फास्ट पेस्ड गेम्स लाइक एपेक्स लेजेंड्स। एपेक्स लेजेंड्स वन ऑफ द फास्टेस्ट गेम है ई स्पोर्ट्स गेमिंग में, जिसमें हर तरह का मूवमेंट एंड एमिंग वगैरह सभी यहाँ पर माउस से ही होता है। और क्रेओ पेगासस के साथ इस गेम को खेलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बस ये माउस स्लीप से वेक होने में लगभग 1 सेकंड का टाइम लगा देता है और वेक होने के बाद ये अपना कर्सर जो है लास्ट ट्रैकिंग पोजीशन से ट्रैक नहीं करता है। ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लगा मुझे। और VT9 Pro की तरह इस माउस का जो लिफ्ट आउट डिस्टेंस है उसको आप यहाँ पर कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, which is honestly not a big deal। तो गेमिंग के मामले में इट परफॉर्म्स गुड, देयर इज नो इशू। मैं इसको 6-7 दिन से लगातार ट्राई करने के बाद मैं आपको यहाँ पर रिजल्ट बता रहा हूँ। इसमें आपको टेस्टफुल RGB मिल जाता है। टेस्टफुल से मेरा मतलब है यूनिक। इन RGB के भीड़ में जहाँ पर हर एक ब्रांड जो है अपने माउस में इतना बड़ा बड़ा स्ट्रिप लगा के भेज रहा है, ये माउस जो है उस भीड़ में प्रॉपरली स्टैंड आउट करता है, क्योंकि इसका RGB जो है सामने की तरफ दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा करके दिया गया है। बाय डिफॉल्ट ये हमेशा ऑफ ही रहता है टू सेव बैटरी, तो आपको इसको एवरी सिंगल टाइम टर्न ऑन करना पड़ेगा। इसका बैक बटन एंड जो मिडिल बटन है उसको यहाँ पर साइमल्टेनियसली प्रेस करके, जिससे इसका जो RGB फंक्शन है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा वायरलेसली। और ये जो RGB है ना, ये सिर्फ आइडल मोड पर ही चलता है। लाइक आप माउस को यहाँ पर कहीं पर रखा हुआ है, यूज नहीं कर रहे हो, तभी जो इसका RGB ग्लो करता है। बट अगर आप इस माउस को यूज कर रहे हो, जैसे कि ऐसे ऐसे करके यूज कर रहे हो, तो इसका जो RGB है वो यहाँ पर टर्न ऑफ हो जाता है, विच मेक्स परफेक्ट सेंस, क्योंकि यूजिंग के टाइम हम लोग RGB उतना देख नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, जो कि मेरे हिसाब से एक फीचर है, बढ़िया फीचर है। अगर आपको अपना RGB का कॉन्स्टेंटली ऑन रखना है, तो या तो आपको उसको आइडल मोड पर या फिर अपना टेबल पर ऐसे करके रख देना पड़ेगा, तो आपका जो RGB है वो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली जलता रहेगा, या फिर आपको इसको वायर्ड मोड पर कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको कांस्टेंट RGB लाइटिंग मिलेगा। बट इसका DPI इंडिकेटर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। इट्स बिग एंड इट्स ब्राइट एंड द बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो लाइट लीकिंग, जिससे ये जो DPI इंडिकेटर है ये आपके माउस को एक बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। क्रियो पेगासस के साथ एक सॉफ्टवेयर भी आता है, काफी बेसिक एंड यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है ये। यहाँ से आप इस माउस का सारा RGB इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर डाल सकते हो इस माउस में। इसका बटन्स को रिमैप कर सकते हो, DPI वगैरह चेंज कर सकते हो। टोटल 6 DPI स्टेज आपको मिलता है यहाँ पर, जिसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ही इनेबल कर रखा है, और मैक्रोज भी यहीं से आप सेट कर सकते हो। कितना बैटरी बचा है इस माउस में वो भी इस एप्लीकेशन में दिखाता है आपको, और डोंगल कनेक्शन स्टेटस भी यहाँ पर दिख जाता है, विच इज ग्रेट। और पोलिंग रेट भी आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हो। सब कुछ सेट करने के बाद आप सेव बटन पर क्लिक करके आप सारा सेटिंग्स को इंक्लूडिंग RGB इफेक्ट्स इस माउस का इनबिल्ट मेमोरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो ये जो सॉफ्टवेयर है उसको यहाँ पर कंप्लीटली अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। क्रियो पेगासस में एक 400 mAh का बैटरी है विथ Type-C चार्जिंग, और आप इसको कोई भी Type-C केबल से चार्ज कर सकते हो। वो प्रोप्राइटरी वाला बात यहाँ पर नहीं रहा, जो मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। और एक सिंगल चार्ज पे ये जो माउस है मुझे 5 दिन का बैकअप दिया है, तब जाकर मैंने आज इसको वापस फुल चार्ज किया है। और इस माउस को 0 to 100% होने में कितना टाइम लगता है वो मैं आपको पिन कमेंट में डाल दूंगा, तो बाद में आप चेक कर लेना। और जब ये माउस चार्ज होता है तो इसका जो DPI इंडिकेटर है वो यहाँ पर ब्लिंक करता है। जब यहाँ पर चार्ज फुल हो जाता है तब इसका जो इंडिकेटर है वो यहाँ पर टर्न ऑफ हो जाता है, और जब बैटरी लो होता है तब भी यहाँ पर इसका जो DPI इंडिकेटर है वो यहाँ पर रेड फ्लैश करता है। अभी बात करते हैं वो सारी चीजों के बारे में जो मुझे क्रियो पेगासस के बारे में पसंद नहीं आया है। पहली बात तो इसका प्राइस थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। अगर मेरे हिसाब से ये माउस आपको 4000 रुपए तक का मिले तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होने वाला है क्रियो का पेगासस, क्योंकि सेम प्राइस में आपको रापो में बेटर बैटरी लाइफ मिल रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर आपको ग्रिप टिप्स भी मिल रहा है, जो कि काफी यूजफुल है, और सेंसर परफॉर्मेंस भी रापो का इस माउस से थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि VT9 Pro में आपको मिल जाता है पिक्सार्ट का 3398 और क्रियो पेगासस में आपको मिलता है पिक्सार्ट का 3395। बट देन अगेन पेगासस में आपको 2.4 GHz के साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्शन का वर्सेटिलिटी भी मिल रहा है, और एक कंफर्टेबल एम्बिडेक्स्ट्रस शेप विद जस्ट 58 ग्राम्स, जो कि VT9 Pro से 10 ग्राम्स हल्का है। और मेरे हिसाब से MM712 या फिर VT9 Pro से इसका जो शेप है वो बेटर स्वेटेड है फॉर मोस्ट ऑफ द यूजर्स आउट देयर, और इसमें एडेड बोनस के तौर पर आपको थोड़ा बहुत RGB लाइटिंग भी मिल रहा है। तो अगर आप कोई प्रो ई स्पोर्ट्स गेमर हो एंड आपके लिए माउस जितना ज्यादा लाइट वेट होगा उतना ही ज्यादा बेहतर है, तो क्रियो का पेगासस एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। इसका बेस्ट बाय लिंक कहाँ मिलेगा आपको तो पता ही है, तो जाओ चेकआउट कर लो। एंड अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक करना, साथ में अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या फिर चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि हम लोग इस तरह का ऑसम गेमिंग माउस रिव्यूज हमारे चैनल पर ऑलवेज लेके आते रहते हैं। तो मिलता हूं आप लोगों से एक और ऐसे ही बजट फ्रेंडली बहुत ही फाड़ू माउस के साथ, तब तक के लिए बाय।